बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। तालाब में मछली पकड़ते हैं तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है, आप बताइए ना। 5 वहाँ बीजेपी के एमपी हैं और 5 एमपी की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बीजेपी का बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में आज क्या है बीजेपी के पास? लोग जैसे तालाब में मछली पकड़ते हैं, ठीक वैसे ही आज बीजेपी किसी नए चेहरे की तलाश में है ताकि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ सके। जी हाँ, यह कहना है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बिहार में आज कुछ नहीं है। बिहार में आज बीजेपी के पास कुछ है नहीं। लोग जैसे तालाब में मछली पकड़ रहे हैं, ठीक वैसे ही आज वह किसी नए चेहरे की तलाश में है ताकि उस चेहरे के दम पर चुनाव लड़े। बिहार में आज जो भी वोट है वह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर है। बिहार में आज किसी भी बीजेपी नेता के नाम पर 5 वोट भी नहीं पड़ेंगे। अभी जो पूर्व में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे, वो जब दूसरे दल से विधायकी का चुनाव लड़े तो उनको सिर्फ 6000 वोट मिला। बीते दिनों एमएलसी का चुनाव हुआ था, वहां बीजेपी के 5 एमपी हैं और पूरी बीजेपी की ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी को सिर्फ 495 वोट मिले। इतना ही नहीं, पीके ने सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष की कमान ऐसे आदमी के हाथ में थी जिनके बाबूजी लालू नीतीश मांझी सरकार में मंत्री रहे और आजकल उनके बेटे जो हैं वो बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। तो कैसे होगा? तो एक बार आपको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है, आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6000 वोट आया था विधायकी में। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, 5 वहां बीजेपी के एमपी हैं और 5 एमपी की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला है। ये तो मोदी जी के चेहरा पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते। देखिए बिहार में क्या है कि लोग इन पार्टियों को वोट नहीं कर रहे। लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये सब भाजपा के वोटर है और लालू जी के वोटर है। जो यहाँ मुस्लिम समाज है वो लालू जी का वोटर नहीं है, वो भाजपा के डर से उनको वोट करता है। बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए, यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूं, पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग मुख्यमंत्री, जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। जिस दल का, जिस नेता का हवा हुआ सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहाँ राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर देंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है पीके ने। इतना ही नहीं, उन्होंने परिवारवाद पर भी निशाना साधा है और कहा कि मैं रोज बता रहा हूं कि पिछले 30 सालों से बिहार में एमपी एमएलए जो बने हैं वो कुल 1200 से 1500 परिवार के लोगों में से ही निकल कर बने हैं। बीजेपी जैसे दल में आज उनको कोई नया आदमी नहीं मिल रहा, आज उनको भी वही आदमी मिल रहा है जिसके बाप दादा पहले से राज कर चुके हैं। आज बिहार में बीजेपी का क्या है, वो आज ऐसे नेता को खोज रहे हैं ताकि उसके चेहरे पे वह आने वाला चुनाव लड़ सके और जीत सके।
तो देखिए, प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी के किसी भी नेता के चेहरे पर 5 वोट भी नहीं मिल सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर बिहार में वोट पड़ रहे हैं तो वह नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा ना हो तो बीजेपी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।